यह प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है एक उन्नति को हमारे जीवन में लाना चाहता है ताकि हम उसके करीब पाए जाएं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करें और परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने लोगों को भरना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को अधिकाई से अगर हम देखना चाहते हैं, अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस महान सामर्थ को देखना चाहते हैं, उन्नति को देखना चाहते हैं, सफलताओं को देखना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। जब हम उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है एक अलग बातों को हमारे जीवन में करना शुरू करता है। हम नई बातों को अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं और परमेश्वर के राज्य में ऊंचे उठाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हमारा जीवन जो है पवित्र किया जाता है और परमेश्वर जो है नए आश्चर्य क्रम हमारे जीवन में करता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को हमेशा मानते रहे, जो कहता है वैसा हम करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते रहे, ताकि परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और बहुत सी बार उसने अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर मैं किस तरह से तेरी सेवकाई करूँगा, किस तरह से मैं फिरौन राजा के सामने खड़ा होगा। उसने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने बताया, पर जब परमेश्वर उसके साथ हो लिया और जब परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा को किया, तब मूसा जो है परमेश्वर की आज्ञा को माना और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ जीवन भर बना रहा। बड़े आश्चर्य क्रमों को उसने अपने जीवन में देखा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि इस भूमि में से निकल के उस जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ऐसे भूमियों पे गया जो उपजाऊ नहीं थी, सूखी थी, बंजर थी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा से वो वहाँ गया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है बड़े आश्चर्य क्रम उसके जीवन के साथ किया और बड़ी आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए बलिदान कर, तब अब्राहम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने कोई सवाल परमेश्वर के साथ नहीं किया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो परमेश्वर के लिए विश्वास से अपने पुत्र के साथ निकल पड़ा। हम देखते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना तो वहाँ पे एक बड़ा आश्चर्यक्रम होने पाया। और जब ईसा और वो अपने पुत्र का बलिदान तो करने गया, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम इसी तरह से अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अगर परमेश्वर कुछ कहता है, बिना सवाल किए हम परमेश्वर की आज्ञा को माने तो परमेश्वर के आश्चर्यक्रम हम अपने जीवन में जरूर से देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा और एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा तू राजा के सामने कहे कि इस वर्ष ना मैं बरसेगा और ना बारिश होगी, और एलिया को जैसा परमेश्वर ने कहा उसने उसकी आज्ञा को माना और उस राजा के सामने जाके जो परमेश्वर ने कहा वही उसने बोला। और हम देखते हैं कि उसने आज्ञा मानने के द्वारा एक बड़ा आश्चर्यक्रम वहाँ पे हुआ और एलिया की जो है परमेश्वर ने सुधी लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते, परमेश्वर की आत्मा अगर आपको किसी बात के लिए अगुवाई करती है तो आप अपने जीवन में वैसा ही करें, बिना सवाल, बिना कुड़कुड़ाहट के, और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। अब्राहम को ऐसे भूमि के पास लेकर गया परमेश्वर जो बंजर थी, उपजाऊ नहीं थी, और अब्राहम अपने मन में बहुत सी बातों को सोचा होगा कि इस भूमि पे मैं किस तरह से रहूँगा, किस तरह से मैं वो खेती को करूँगा, किस तरह से मैं उपज को उगाऊँगा। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसके जीवन को बड़ा आशीषित किया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने जीवन भर में परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को उसने देखते गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने जीवन भर में परमेश्वर की आश्चर्यक्रमों को बहुतायत से देखना चाहते हैं तो आज परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में होता हुआ देखिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, एलिया के समान आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी।
जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आप पूरी करेंगे, मूसा के समान परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जब परमेश्वर आपको कोई बातों को बताएगा और जहाँ आपको लेके जाएगा, अब्राहम के समान आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाया है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा और स्वर्ग से आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में किया। हर समय उसने कहा कि जो पिता करता है वही मैं करता हूँ। जो भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को अगुवाई किया, उसकी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने वैसा ही किया मेरे प्रियो। इसलिए उसके सेवकाई सफल होने पाई, इसलिए उसने सेवकाई में आश्चर्य क्रमों को प्रकट करने पाया और अंत में क्रूस पे भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से पूरा होता हुआ करते हैं और संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित होकर उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम परमेश्वर होने देगा और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, और यही बातें जो है परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन में किया और यही बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में किया। अगर हम देखते हैं इब्रानियों उसका 5 और 8 के पद के अनुसार यीशु ने दुख उठाने के द्वारा आज्ञा मानना सीखा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में देखा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था तो बहुत से शास्त्री फरीसी जो है उसके पीछे थे और बहुत सी उल्टी सीधी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में करते थे। हाँ मेरे प्रियो, परंतु प्रभु ने उन सारी बातों पे जो है वो ध्यान न देते हुए परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपनी सेवा को पूर्ण किया। हर समय दुखों को उठाया, हर समय विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे दूर किया जाए, पर परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो मैं इस प्याले को पीने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इतना दूर परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन से यही चाहता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे सामने निर्माण हो, परिस्थितियाँ हमारे विरोध में क्यों न हो, परंतु उस समय भी अगर हम आज्ञाकारी बन के परमेश्वर में अपने जीवन को जीते हैं तो बड़े आश्चर्यों को हम देख नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखते यूहन्ना उसका 5 और 19 पद के अनुसार यीशु ने केवल वही किया जो पिता को करते हुए देखा। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने देखा वही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने भी मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया और उसने भी अपने पिता से बहुत सी बार प्रार्थना करी। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भोर के समय, वो शाम के समय, वो मध्य रात्रि में या पूर्ण रात्रि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाना और उसके बाद अपनी सेवकाई को उसने पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते, अब्राहम के समान उस भूखे सूखे जमीन पे आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं, मूसा के समान परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बात करना चाहती है, एलिया के समान आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होना चाहती है, तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानें। उसके सिवा आप अपने जीवन में उन्नति कभी नहीं पा सकते। आज्ञा मानना ही आपके जीवन में उन्नति को लेके आती है। आज्ञा मानना ही आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने का एक जरिया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हर समय अपने जीवन में जाने, जो बाइबल के वचन कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर, सफलता की ओर और परमेश्वर बहुत सी आशीषों की ओर आपको लेके जाएगा और आपके जीवन में नई नई बातों को शुरू करेगा और आप खुद इस बातों को अनुभव करेंगे। अगर हम देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 14 और 16 पद के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा मानना पवित्रता की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम किस तरह से पवित्र जीवन जिए प्रभु, किस तरह से हम तेरे पवित्र जीवन को जी के तेरी बातों को माने। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप पवित्रता की ओर जाना चाहते हैं, आपका जीवन अगर पवित्र होना है तो आप सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को माने।
जिस समय आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो उसी समय आपके जीवन से पाप, अधर्म, बुरी बातें, आपकी इच्छा जो है आपके जीवन से दूर की जाएगी और आपका जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में जाएगा और आप सिर्फ उसके लिए ही जिएंगे, उसके लिए ही सोचेंगे और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। अगर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 और 4 और 5 पद के अनुसार, तो आज्ञा मानने का विचार आत्मिक विजय का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इस वचन के अनुसार हम देखते हैं तो आज्ञा मानने का विचार आत्मिक विजय का जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक जीवन में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही तुम करो, तो तुम बड़ी आशीष को और बड़ी विजय को अपने जीवन में देखने पाओगे। आपका जीवन कभी हारा हुआ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। शत्रु आपके लिए जो है साजिशों को रचेंगे, आपका जो है बुरा करना चाहेंगे, आपका जीवन निराशा की ओर लेकर जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय आप परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को चलाएंगे तो आपके दाहिनी ओर 1000 और आपकी बाईं ओर 10,000 शत्रु गिरेंगे, परंतु परमेश्वर जो है आपके जीवन को कभी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको संभालेगा और आपके लिए खुद परमेश्वर यहोवा लड़ेगा और आपको विजय को दिलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब परमेश्वर की इच्छाओं को आप अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए लड़ना शुरू करता है, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा को माना है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं एशिया उसका 1 और 19 पद के अनुसार, तो हमारा आज्ञा मानना भूमि को उपजाऊ बनाता है। हालेलुया। यहाँ पे एशिया उसका 1 और 19 में कहता है कि तुम्हारा आज्ञा मानना जो है भूमि को उपजाऊ बनाता है। अगर तुम एक उपजाऊ भूमि की फसल को काटना चाहते हो, अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखना चाहते हो, अपने जीवन को आनंदित होते हुए देखना चाहते हो, अपने जीवन को परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ देखना चाहते हो, अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके जाना चाहते हो, आपके वो आत्मिक जीवन की उन्नति को अगर आप चाहते हो, तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को आप माने। ओह हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आज्ञा मानना एक उपजाऊ भूमि की तरफ आपको लेके जाता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अगर आज आप आशीषित होना चाहते हैं, आज अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपने भविष्य में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को माने। आज्ञा मानना आपके जीवन से उस पाप को, अधर्म को, अपवित्रता को, बुरे बातों को, बुरे विचारों को आपके जीवन से सबसे पहले वो दूर करता है और आपके जीवन का निर्माण करता है, और पवित्र आत्मा आपको पवित्र करके परमेश्वर के करीब लेके जाता है। और परमेश्वर अब्राहम की आशीष को आपके जीवन में उंडेलता है। परमेश्वर आपके मुख को मूसा के समान, जो मुख से किरणें निकलती थी, तेज निकलता था, वैसे ही तेज को आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना एलिया के समान प्रभावशाली होती है, और जो आप प्रार्थना में कहते हैं और जो मांगते हैं उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। अगर ये आश्चर्य क्रमों को आप देखना चाहते हैं तो आज से परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दे, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ शुरू कर दे, और परमेश्वर आपको आपके जीवन में उन्नति की ओर लेके जाएगा, सफलताओं की ओर लेके जाएगा, संपन्नता की ओर लेके जाएगा। जवान लोग अपने भविष्य में कभी नहीं भटकेंगे, परंतु परमेश्वर खुद आपके भविष्य की अगुवाई करेगा, खुद आपके भविष्य को बनाएगा और ऐसे मार्ग खोल देगा कि आपके लिए वो आशीष के कारण होंगे। हालेलुया। बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना एक उपजाऊ भूमि के समान होता है। अगर आपके जीवन को उपजाऊ करना है, आपके जीवन को हरा भरा करना है, आपके जीवन को उस सावर से भरना है, तो जो यीशु मसीह हमारी दाखलता है, उस दाखलता से आपका जो जीवन जो डाली है उससे जोड़ ले, और उसका जीवन जब आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो, तो आपका जीवन ऐसे ही उपजाऊ हो जाएगा। ओ हालेलुया। हरा भरा हो जाएगा, आशीषों से भरा जाएगा, और परमेश्वर की महिमा को आप देखना शुरू करेंगे।
इसलिए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करे और ये निर्णय ले कि प्रभु आज से मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा और तू मुझे सामर्थ को देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे वचन से तूने बोला है परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोगों को तेरी आज्ञा को मानना तू सिखा परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आज्ञा मानना एक उपजाऊ भूमि के समान है। हाँ प्रभु, कितने बार हम तेरे विरोध में पाप करते, कितने बार अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते और बहुत सी बार परमेश्वर तेरी आज्ञा का हम उल्लंघन करते, जिससे कि हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, जिससे कि हम थक के एक जगह बैठ जाते हैं और कोई आशा हमारे जीवन में नहीं होती और हम कहते हैं कि और हमारी प्रार्थना का भी कोई उत्तर नहीं आता और हम कहते हैं कि इस तरह से हमारे साथ क्यों हो रहा है। परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम जब आज्ञा मानते हो तो तुम एक उपजाऊ भूमि के समान बन जाते हो। जब तुम आज्ञा मानते हो तो उस पवित्रता की ओर जाते हो। जब तुम आज्ञा मानते हो तो वो आशीषों को तुम प्राप्त करते हो। हाँ प्रभु, आज अगर तेरे लोगों के जीवन को उपजाऊ करना है तो जरूरी है कि हम तेरी आज्ञा को माने। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को माने, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा को इसी समय आपके जीवन में उंडेल दे और अपनी सामर्थ को प्रकट करे। आपके जीवन से हर एक निराशा दूर की जाए, आपके जीवन में वो सामर्थ आने पाए और परमेश्वर के महान उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होते चले जाए। जवान लोग अगर अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने नौकरियों के लिए चिंतित है, अपने पढ़ाइयों के लिए चिंतित है, आपके पास वो साधन नहीं है जिसके कारण आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इस समय प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है कि इसी समय अपने घुटनों को टेके, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। अगर आपकी जीवन की भूमि बंजर हुई है, परमेश्वर के हाथ में आपके जीवन को इसी समय समर्पित कर दे। परमेश्वर आपके जीवन को उपजाऊ बनाएगा। आप उसकी आज्ञाओं को मानना इसी समय शुरू कर दे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु की आत्मा में कि इसी समय परमेश्वर आपके भविष्य की अगुवाई करेगा और आपको उस अंधकार में से निकाले के एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगा। स्वर्ग आपके लिए प्रबंध करेगा और स्वर्ग से आपके लिए सामर्थ उतारी जाएगी और हर एक चिंताएं और हर एक रुकावटें आपके जीवन से दूर की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के सदस्य परमेश्वर पिता तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दे और कहे कि प्रभु आज से हम तेरी आज्ञा को मानते हैं। तू एलिया के समान हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली कर, तू अब्राहम की आशीष को दे, तू मूसा के समान अपनी आत्मा से अगुवाई कर और तेरे आशीष क्रम हमारे जीवन में उम्र भर और जीवन भर बने रहे। हालेलुया। तेरी आशीषों को इसी समय रिलीज करता हूँ, तेरी सामर्थ को इसी समय रिलीज करता हूँ, तेरी संपन्नता को इसी समय रिलीज करता हूँ परमेश्वर, और तेरे विजय को रिलीज करता हूँ। हर एक शैतान की योजनाएं नाश की जाए और हर एक अधर्म हर एक के लोगों के जीवन से दूर किया जाए। तेरे लोग तेरे लिए पवित्र ठहराए जाए और परमेश्वर तू उनके ऊपर बड़ी आशीष को उंडेल ले पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आशीषों को इसी समय उंडेल देता हूँ और तेरी आज्ञा को तू मानना सिखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।